Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our tools and techniques for biology paper. In this video lecture, we will talk about the heating equipments. So, आज हम सिर्फ वाटर बाथ के बारे में बात करेंगे. जो अदर हीटिंग इक्विपमेंट्स है, हीटिंग मैंटल एंड हॉट प्लेट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. आज सिर्फ इस वीडियो लेक्चर में वाटर बाथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. ओके, so first of all that we should know that what is water bath. So it is kind of equipment which is made up of a container filled with heated water. उसमें heated water present होता है and it is a kind of instrument that is used to incubate sample in water. वाटर में सैम्पल को इंक्यूबेट करने के लिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड इट इज़ यूज़. ज़्यादा टाइम के लिए वाटर में किसी भी सैम्पल को इंक्यूबेट करने के लिए वाटर बाथ यूज़ होता है. बहुत सारे वाटर बाथ्स में डिजिटल और एनालॉग इंटरफ्रेंस होता है सो एज़ टू सेट अ डिज़ायर टेम्परेचर. आप उसमें डिज़ायर टेम्परेचर सेट कर सकते हो. बट कुछ वाटर बाथ्स जिनमें डिजिटल या एनालॉग इंटरफ्रेंस नहीं होता है वो खुद से अपना टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं बाय द करंट पास थ्रू इट और अ रीडर. मतलब जितना आप उसको करंट सप्लाई करोगे वो उतना हीट होगा. जैसे जनरल हीटिंग इक्विपमेंट्स या हीटर्स होते हैं, आप उसको जितनी देर जलाओगे वो उतना ज़्यादा हॉट होता जाएगा. तो वैसे ही कुछ वाटर बाथ्स होते हैं और कुछ वाटर बाथ्स में एक कंट्रोलिंग जो नॉब है या बटन है वो दिया जाता है सो एज़ के जो यूज़र है वो अपने हिसाब से वहाँ पे एक टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो सेट कर सके. ओके, इंक्यूबेट कर रहे हैं सैम्पल. तो सम ऑफ़ यू मे हैव द क्वेश्चन दैट कि इंक्यूबेटर में और फिर वाटर बाथ में डिफरेंस क्या है. इंक्यूबेटर में वाटर जो है वो एक अदर प्लेट में होता है जो सिर्फ एक स्टीम या ह्यूमिडिटी प्रिपेयर करके अपने अंदर वो क्या करता है इंक्यूबेटर चेम्बर में वहाँ पे एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर प्रिपेयर होता है फॉर सेल कल्चरिंग. लेकिन यहाँ पे जो सैंपल है वो डायरेक्टली वाटर के अंदर रखा जाता है. यहाँ इंक्यूबेटर में क्या है, वाटर के अंदर सैंपल नहीं रखा जा रहा है. एक कंटेनर में है सैंपल जहाँ पे जो वाटर प्लेट है वहाँ का जो वाटर है वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है अंदर फॉर प्रेफरेबल और एन ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर फॉर दैट सेल कल्चरिंग. लेकिन यहाँ पे जो सैंपल है वो डायरेक्टली वाटर के अंदर रखा जाएगा. हीटेड वाटर प्रेजेंट होगा तो डायरेक्टली वाटर के अंदर रखा जाएगा. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे जो यूटिलाइजेशंस होता है ये इसका जो यूजेज होता है वो क्यों होता है. सो इसका यूजेज अलग अलग चीज़ों में हो सकता है कि वार्मिंग रिएजेंट्स, जो रिएजेंट्स हैं उनको गर्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, उनको हीट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ सबस्ट्रेट्स हैं या तो आप उनको मेल्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर जो सेल है उनको सेल कल्चर को इंक्यूबेट करने के लिए, इंक्यूबेशन देने के लिए भी आप उसको if you are not having an incubator so you can use water bath as a सेकेंड ऑप्शन. उसको आप यूज़ कर सकते हो अगर वो आपके पास में इंक्यूबेटर आपका वर्किंग पोजीशन में नहीं है. एंड इफ़ यू वांट अ कल्चर तो यू कैन यूज़ वाटर बाथ ऑल्सो. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे करवाने होते हैं उसको भी आप वाटर बाथ यूज़ करके यू कैन जस्ट लेट दीज chemical reaction to happen or to occur at a high temperature. और वाटर बाथ का बेस्ट थिंग ये है दैट कि जो फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं तो आप उनको जब डायरेक्टली बर्नर के थ्रू हीट प्रोवाइड करते हो सो इट इज़ हैविंग अ मोस्ट ऑफ द टाइम हैविंग अ दैट प्रॉब्लम और दैट इट कैन जस्ट गेट इग्नाइटेड, या फिर वो वहाँ पे एक आग लगने की चांसेस हो सकते हैं उस केमिकल में. जो फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं वो आग वहाँ पे उनको लग सकती है. सो एज टू प्रिवेंट दैट इग्निशन यू कैन जस्ट यूज़ वाटर बाथ के आप उसको
लॉन्ग टाइम के लिए आपको जितना हीट प्रोवाइड करना है वहाँ पे हीट भी प्रोवाइड हो जाएगी और इग्निशन भी नहीं होगा, वो केमिकल वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। सेकेंड, एक और इसका अच्छी बात ये है दैट कि जो आप वाटर यूज़ कर रहे हो, हीटेड वाटर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लॉन्ग टाइम के लिए जो ग्लास इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आप लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज कर सकते हो फॉर हीटिंग, क्योंकि एज इट इज़ केप्ट इन अ मीडियम विच इज़ वाटर इज़ वर्किंग एज अ मीडियम फॉर दैट। तो आप उसको एक मीडियम में रख रहे हो, एक मीडियम में आप उसको हीट दे रहे हो, सो तो ग्लास जो इक्विपमेंट्स हैं उनके ब्रेक डाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। वी नो दैट कि वहाँ जो बोरोसिल ग्लास होता है वो इट इज़ नॉट हैविंग दैट टेंडेंसी, वो ब्रेक नहीं हो सकता चाहे आप उसको कितनी भी हीट प्रोवाइड कर लो। लेकिन जब आप कोई नॉर्मल ग्लास के इक्विपमेंट्स है आपके पास में, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, सो इट विल जस्ट do the less chances, or it just reduces the chances of breaking of that glass. Now let us go for the okay. So एक crude method भी होता है। crude method किसको बोलते हैं? okay, crude method means an old method or traditional method जिसको बोलते हैं। okay, a crude method. So for what giving a water bath, a crude method is there which is used most of the time in laboratories, but nowadays there are introduced water bath machines in water bath machines are introduced in market, so you can use that। तो crude method में क्या होता है वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी। यहाँ पे बस इतना देख सकते हो कि एक बीकर में आप पानी लेके उसके अंदर आपको जो भी टेस्ट ट्यूब को आपको हीट प्रोवाइड करना है, जो भी सैंपल को आप उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के वहाँ पे सेट कर सकते हो। इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि सेटिंग जब आप करते हो तो वहाँ पे वो या तो वो बराबर से सेटल नहीं हो पाते, या फिर और सेकेंड थिंग ये है कि आप एट अ टाइम लिमिटेड जो रिसोर्सेस है उन्हीं को हीट प्रोवाइड कर सकते हो, या लिमिटेड सैम्पल्स को ही हीट प्रोवाइड कर सकते हो। इफ़ फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि इस बीकर का कैपेसिटी है 5 टेस्ट ट्यूब्स और आपको करना है एट अ टाइम 10 टेस्ट ट्यूब्स, सो इट विल टेक डबल टाइम। समझ रहे हो ना कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बट यू कैन जस्ट सी दिस इज़ अ मशीन, दिस इज़ अ वाटर बाथ मशीन। ये ऐसी होती है, यहाँ पे देख सकते हो इट इज़ अ कंट्रोलेबल, जो मैंने बोला था कि डिजिटल या एनालॉग इंटरफेरेंस होता है। एनालॉग इन सेंस की जो बटन्स होते हैं, नॉब्स होते हैं, और जो डिजिटल मतलब जो टच वाले बटन वगैरह होंगे, तो ये आई थिंक ये एनालॉग प्लस डिजिटल है, क्योंकि यहाँ डिजिटल स्क्रीन इज़ देयर एंड नॉब इज़ देयर, सो एज टू सेट द टेम्परेचर, एंड दिस इज़ द लिड ऑफ दैट वाटर बाथ मशीन, और पीछे कहीं प्लग होगा यहाँ पे। सो हियर यू कैन ऑब्जर्व, ये दिस इज़ द अनदर वन विथ एनालॉग ओनली। ये वाली जो है ये डिजिटल है, दिस वन इज़ डिजिटल एंड दिस वन इज़ एनालॉग। बस ये ओपन लिड वाली थी, सो मुझे दिखाना था कि अंदर कैसा होता है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इट। और ये भी बताना था कि एनालॉग वाली भी कैसी होती है। सो ये या हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट ऑन एंड ऑफ बटन इज़ देयर एंड दिस इज़ अ नॉब फॉर सेटिंग अ टेम्परेचर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कंटेनर या मैश लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा है, यू कैन जस्ट सेट योर टेस्ट ट्यूब इनसाइड इट, और जब यहाँ पे आपको पहले वाटर फिल करना पड़ेगा। ये वाटर इन इट वोंट हैव अ सेल्फ वाटर जनरेटिंग कैपेबिलिटी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आप वाटर फिल करोगे एंड यू कैन जस्ट सेट बीकर इन इट। फ्लास्क रख सकते हो, बीकर रख सकते हो। अगर आपको टेस्ट ट्यूब्स रखनी है, सो दिस कंटेनर इज़ देयर, दिस मेश लाइक स्ट्रक्चर इज़ देयर, सो एज टू सेटल number of test tubes at a time. So you can just see that कि यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 and 1 2 3 4. So it is basically it is having more than 30 or something or 20 something if I'm not wrong, more than 20 something इसका कैपेबिलिटी है। तो आप एट अ टाइम 20 टेस्ट ट्यूब्स को वाटर बाथ दे सकते हो। एंड हियर यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे, सॉरी
You can observe यहाँ पे ये वाटर फिल्ड कंटेनर है, यहाँ पे वाटर रखा हुआ है और जिसके अंदर केमिकल डाल के बीकर को रखा हुआ है. You can just observe it. So this is how it is settled, and you can just simply turn the lid off, or you can just close the lid and turn that machine on. तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वाटर फिल करके रखा हुआ है कि आपको बीकर के एक लेवल तक वाटर फिल करना है, सो दैट इट कुड डिप इनटू दैट वाटर, एंड जो आपका केमिकल है वो अच्छे से उसको हीट प्रोवाइड हो सके. इतना लेवल तक आपको पानी भरना है उसके अंदर, और ज़्यादा लेवल तक पानी नहीं भरना होता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट पॉइंट इज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस इज़ that how to take care or maintain this machine. So you can just go through certain things कि अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सो इलेक्ट्रिकल जो भी सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो आपको चेक करना होता है रेगुलर बेसिस पे, दैट इट शुड नॉट हैव एनी मिसकनेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए. सेकेंड इज़ दैट कि आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना है वेदर इट्स टेम्परेचर दैट इज़ वर्किंग और नॉट, दैट टेम्परेचर सेटिंग इज़ वर्किंग और नॉट प्रॉपरली, उसका लिड प्रॉपर है या नहीं, या फिर उसके अंदर जो आप वाटर कंटेन या वाटर जो आप उसके अंदर फिल करने वाले हो उसको रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है. एंड यू शुड ऑलवेज टेक केयर दैट वट एवर लेबोरेटरिकल इक्विपमेंट्स यू आर यूजिंग दैट आर कनेक्टेड विथ वाटर, यू शुड यूज़ ओनली डिस्टिल्ड वाटर टू फिल देम. मैंने लास्ट टाइम जब इंक्यूबेटर का पढ़ाया था तब भी बोला था कि आपको डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना है. बाय इट जस्ट अवॉइड कंटामिनेशन. कंटामिनेशन क्या होता है? माइक्रोब्स या पैथोजेंस का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो वहाँ पे कल्चर बिल्ट होता है उसको बोलते हैं कंटामिनेशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इफ़ेक्ट होना. तो वो उसको रिड्यूस करता है, वहाँ पे नहीं होता है वो, बहुत उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. और जो वाटर लेवल है यहाँ पे एक और ध्यान रखना है, व्हेन यू आर जस्ट सेटलिंग डाउन योर केमिकल कंटेनर, जो भी आप यूज़ करें, आदर यू आर यूजिंग beaker or flask और या टेस्ट ट्यूब्स यूज़ करें, सो यू शुड फिल अ वाटर अप टू अ सर्टेन लेवल. एक लेवल तक भरना है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं भरना है वाटर, सो एज टू यू शुड जस्ट टू केयर के वो वाटर आपके केमिकल में मिक्स ना हो जाए, बिकॉज सर्टेन केमिकल्स कैन रिएक्ट विथ वाटर ऑल्सो. ये एक ध्यान रखना है. एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट ऑल क्लीनलीनेस, दैट रेगुलर बेसिस वाली जो क्लीनलीनेस रखना है कि जो इसका लिड है या इसके इनर जो पर्टिकुलर चेम्बर है वगैरह है, या आप जो भी इसको यूज़ कर रहे हो, सो यू शुड जस्ट क्लीन इट विथ 80% ऑफ एथेनॉल, so as to avoid contamination again. So you can just go through all these maintenance and caring tips, so as to use or so as to let your water bath machine work in proper way. So we will see another heating equipments in another lecture. So hopefully you have understood it. Thanks for watching. Have a nice day.